बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। दीगर रियासतों की तरह नई दिल्ली के अंदर भी एक मुहिम का आगाज़ हुआ है और ये मुहिम है कि कुछ मसाजिद हैं जो सरकार मानती है या रेलवे की वजारत जो है, रेलवे मिनिस्ट्री, वो मानती है कि उसकी ज़मीन के ऊपर बनाई गई हैं, जिसके बाद उसने नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार हो या मुगल मस्जिद हो, नमाज पढ़ने पर जब पाबंदी लगी थी, मामलात अदालतों तक पहुंचे थे, एएसआई की टीमें आए ना आए, बड़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई थी। लेकिन रेलवे ने अब दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदें हैं, एक बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बबर शाह मस्जिद, इनको नोटिस जारी कर दिया है। और रेलवे के इस नोटिस के मुताबिक दोनों मसाजिद को 15 दिन में हटाने को कहा गया है। यानी मसाजिद खाली नहीं करनी है, हटा दी देनी है। अगर नहीं होता तो फिर कार्रवाई होगी। अगर वक्त पर इन मसाजिद को ना हटाया गया, ये जो हिंदी में आप नोटिस देख रहे हैं, तो रेलवे की जानिब से कार्रवाई की जाएगी और यहां जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कमेटी या इंतजामिया खुद उठाएगी, वो इसके लिए जिम्मेदार होगी अगर किसी भी तरीके से कोई खराबी होती है। दूसरी जानिब मस्जिद कमेटी से जब हमने तासुर जानने की कोशिश की तो वो कहते हैं कि ये मसाजिद सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन रेलवे के मुताबिक ये उनकी ज़मीन पर बनी है। नोटिस जारी होने के बाद से मकामी लोगों में खलबली मच गई है। इसके हामी मस्जिद कमेटी की जानिब से एहतिजाज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में दूसरे तरीके से भी अपनी बात रखें, पुरअमन एहतिजाज करें, सरकार के नोटिस में बात लाएं। लेकिन ये जो कि रेलवे अधिनियम क्या कहता है, रेलवे के कवानीन क्या कहते हैं, कवायद व ज़वाबित क्या है, रहनुमा खतूत क्या हैं, और अगर सरकार की ज़मीन है तो वहाँ ये बन सकती है या नहीं, इस पर गौर व खोज करने की ज़रूरत थी। ताहम रेलवे की जानिब से नोटिस में वाजे कर दिया गया कि मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर गैर मजाज तरीके से, अनऑथराइज तरीके से तामीर की गई है। और नोटिस में कहा गया है कि मस्जिद तजावुजात से बनाई गई है, यानी गैर कानूनी तरीके से लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है। नोटिस को जहाँ तक हम पढ़ और समझ सके, इस नोटिस के अशात के 15 दिन के अंदर गैर मजाज इमारतों, मंदिरों, मसाजिद और रेलवे की ज़मीन पर बनाए गए मकबरों को रजाकाराना तौर पर हटाना होगा। खुद ये कदम मुंतजमीन को या इंतज़ामिया को या कमेटियों को उठाना होगा। अब ये सिर्फ मस्जिदें नहीं हैं, मंदिर भी हैं और दीगर इमारतें हैं जो गैर मजाज तरीके से या रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई इमारतें हैं, उनको हटाने के लिए कहा गया, मकबरे हों या मंदिर हों। हमारे ज़राए दिल्ली के अंदर बताते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर 1 दर्जन से ज़ायद मंदिर और मस्जिदों को हटाया जाएगा जो सरकारी ज़मीन पर है। अगर ऐसा नहीं होता, ये रज़ाकाराना तौर पर, यानी खुद आकर उनको आगे काम करना होगा वॉलंटियर बेसिस पे। अगर ऐसा नहीं होता, बसूरत दीगर रेलवे एक्ट के तहत रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से खुद कार्रवाई की जाएगी। और अब क्या हुआ कि इंतज़ामिया की जानिब से एक बात और क्लियर कर दी गई है कि मंदिर मस्जिद को हटा दिया जाए, और ये नोटिस शुमाली रेलवे दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि अगर रेलवे की जानिब से मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इसमें जो भी नुकसान होता है इसके जिम्मेदार खुद मस्जिद कमेटी, या अगर कहीं पर मंदिर बने हैं तो उनकी कमेटियां होंगी। रेलवे इंतज़ामिया तखरीबकारी की जिम्मेदार नहीं होगी, इसलिए हम उन्हें 15 दिन का वक्त दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर मस्जिद को यहाँ से नहीं हटाया गया तो रेलवे की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों बुलडोजर एक मंदिर पर भी चला, उससे पहले बस्तियों पर चला, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयाँ इस साल के आखिर तक होंगी। हो सकता है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से भी कुछ ऐसे इमलाक हैं, माना जा रहा है, जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि दिल्ली के अंदर कई ऐसे इमलाक हैं, वक्फ बोर्ड का उन पर दावा है, लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ पर बुलडोज़र चल सकता है, क्योंकि ज़मीन के कुछ तनाज़ात हैं जो आज तक वक्फ बोर्ड या मुतलका हुकाम साबित करने में नाकाम रही। तो मंदिरों के साथ साथ मसाजिद को हटाने और रेलवे की ज़मीन पर जो मस्जिदें बनी हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है कि 15 दिन का वक्त है, आप हटाइए, नहीं तो हम जो काम करेंगे फिर उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे।